देवर्षि, देवर्षि आप चकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है देवराज। मैं स्वर्गलोक में आया अवश्य हूं, किंतु आपके पास नहीं। अर्थात मैं कठोर और पाषाण हृदय माता के पास आया हूं, उसकी सोई हुई चेतना जगाने के लिए। देवर्षि, आपका आशय अभी भी स्पष्ट नहीं है। हो जाएगा देवराज, आप धैर्य रखें। दिव्यांगना अनश्वर मेनका, मैं तुमसे प्रश्न कर रहा हूं। जब तुम पृथ्वी पर गई थी तो अपनी अनश्वरता से उत्पन्न नश्वर चिन्ह वहां क्यों छोड़कर आ गई? मातृत्व जो संपूर्ण जगत में अमृत का सार है, उसे अपमानित करने का अपराध क्यों कर डाला तुमने? तुम्हारा मानस यदि मातृत्व के भार को नहीं उठा सकता था, तो फिर उसे स्पर्श करने की आवश्यकता भी क्या थी मेनका? मातृत्व और वत्सलता को यदि तुम्हारी चेतना कक्ष में प्रवेश वर्जित था, तो फिर पृथ्वी पर जाकर भोग की प्रवृत्ति को जागृत करने का कष्ट क्यों किया तुमने? यदि तुम्हें धरती से ऊपर ही रहना था और धरती की भांति जन्म देकर अपनी ही उत्पत्ति को अपने ही वक्ष से लगाने में यदि तुम्हें संकोच था मेनका, तो फिर तुमने जन्म ही क्यों दिया उस मानव शरीर को जो तुम्हारे दोष निर्दोष होकर भी श्राप की पीड़ा की भांति भुगत रही है? मेनका, तुमने अपने जीवन और यौन को अक्षय रखने के प्रयत्न में अपनी ही पुत्री को क्षय के अंधकार में खाई में क्यों ढकेल दिया? बताओ मेनका, तुम्हारे पास क्या इसका कोई उत्तर है? मेरी विवशता को समझिए देवर्षि। एक बार स्वर्ग लोक लौट आने के पश्चात मैं अपनी विगत भूलों को भूल जाना चाहती हूँ। पृथ्वी लोक और पृथ्वीवासियों से अब मेरा कोई संबंध नहीं। नारायण नारायण। स्थान और लोक के परिवर्तन हो जाने से मेनका, लोक भावना, माता और पुत्र के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं आता। यदि ऐसा होता तो जगत से माता, ममता और महानता ये तीनों समाप्त ही हो जाते। कौन बतलाएगा कि क्या दोष था उस निर्दोष शकुंतला का? तुम तो चली आई उसे धरती पर छोड़कर, किंतु तुम्हारे जाते ही दुर्भाग्य के क्रूर पंजों ने उसे अपने पाश में दबोच लिया। नवजात शिशु हिंसक पशुओं के बीच घनघोर वन में नितांत अकेला मातृत्व की आशा में अपने हाथ पांव फेंकता रो रो कर करुणा का कल्पांत करता रहा। कल्याण करे विधाता उस कण्व ऋषि का, जिन्होंने समय पर वहां पहुंचकर उस नवजात बालिका को शरण दी। तत्पश्चात उसे अपने आश्रम में ले जाकर अपनी पुत्री की भांति उसका लालन पालन किया। सयानी हुई तो राजा दुष्यंत वहां पहुंचे, उस पर मोहित होकर अपने प्रेम का निवेदन करने गंधर्व विवाह भी कर डाला। राजा दुष्यंत तो चले गए, परंतु उनके जाने के पश्चात उनकी मधुर स्मृतियों में खोई शकुंतला की झोली में आ गिरा ऋषि दुर्वासा का श्राप। कि उसका स्वामी उसे भूल जाएगा। जब स्वामी के पास पहुंची तो श्रापग्रस्त स्थिति की मारी शकुंतला दंग रह गई, ये जानकर कि राजा दुष्यंत उसे भूल चुके हैं। मेनका वो आज घनघोर वन में अपने भावी संतान को जन्म देने के लिए अपने जीवन के साथ संघर्ष कर रही है। शकुंतले! विलाप करने से क्या होगा शकुंतला? जब राजा दुष्यंत तुम्हें सुविधा प्रदान कर रहे थे, तो फिर तुमने उसे अस्वीकार क्यों कर दिया? हाँ? अच्छा, अब हमारे साथ आश्रम लौट चलो। नहीं, मैं बाबा के पास नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? हाँ? महर्षि कण्व तुम्हारी करुण कथा सुनकर तुम्हारी सारी भूलें क्षमा कर देंगे। नहीं, अब मैं बाबा को अपना मुख नहीं दिखाऊंगी। शकुंतला,
अब माँ बनने वाली हो। इधर उधर कब तक, कहाँ तक भटकोगी, कहाँ तक भटकोगी? माता के होते हुए पुत्री को भटकने की क्या आवश्यकता है? चलो शकुंतला मेरे साथ, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने आई हूँ। मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करने आई हूँ पुत्री। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी माता हूँ, मेनका। ये समय आश्चर्य और प्रश्न करने का नहीं है शकुंतले। समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तुम चलो मेरे साथ पुत्री। महाराजा दुष्यंत के आश्रय में जाना तुझे स्वीकार नहीं था। बाबा के आश्रम में आना भी स्वीकार नहीं है। अब तो तेरा हित इसी में है कि तू अपने माँ के साथ लौट जा बेटा। बाबा को जाकर कहना कि उनके आशीर्वाद से जब मैं इस संकट से मुक्त हो जाऊंगी, तब उनके मैं आश्रम में अवश्य दर्शन करने आऊंगी। चलो पुत्री, चलो मेरे साथ। ऋषिवर मरीच जी, मैं आपके शरण में आई हूँ। स्वर्गलोक और देवराज इंद्र को छोड़कर ऋषि की शरण में? हाँ ऋषिवर, अपनी पुत्री शकुंतला के लिए। ये विपदा की मारी है तथा गर्भवती भी है। इसके पति महाराज दुष्यंत ने इसके साथ अन्याय किया है, अथवा ये कहें कि दुर्भाग्य प्रबल है। ये विपत्ति से घिरी हुई है ऋषिवर, कृपया मेरी पुत्री को शरण दें। इनका आश्रम में आश्रय लेने के लिए याचना करने की आवश्यकता नहीं होती। विपत्तिग्रस्त प्राणियों की सहायता करना आश्रम वासियों का कर्तव्य ही नहीं, परम धर्म होता है। तुम्हारी पुत्री शकुंतला एक महान पुत्र की माता बनेगी मेनका। मेनका, उस महान पुत्र के आगमन के साथ ही इसकी सारी विपदाओं का अंत हो जाएगा। आपको कोटि कोटि धन्यवाद ऋषिवर। शकुंतले, पुत्री, अब तुम निर्भय होकर यहाँ रहो। महाराज की जय हो। कहो प्रधान, आज किसे बंदी बना लाए हो? महाराज, ये एक मछुआरा है। इसने मुद्रिका की चोरी की है, किंतु ये मुद्रिका इसने कहां से चुराई ये बता नहीं रहा है। इस बहुमूल्य मुद्रिका को ये बेचने का प्रयास कर रहा था, तो मैंने इसे पकड़ लिया। क्यों नागरिक, प्रधान जी सत्य कह रहे हैं? नहीं महाराज, नहीं, ये सत्य नहीं है, तनिक भी सत्य नहीं। मैं चोर नहीं हूं महाराज, मैं चोर नहीं हूं। मैं तो केवल एक मछुआरा हूं जो मछली पकड़कर उसे बेचकर अपना निर्वाह करता हूं महाराज। तो फिर इतनी बहुमूल्य मुद्रिका तुम्हें कहां से प्राप्त हुई? मछली के उधर से महाराज। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि ये मुद्रिका मैंने कहीं से चुराई नहीं। मछली का उधर काटने पर मुझे ये मुद्रिका प्राप्त हुई महाराज। मछली ने इसे निगल लिया होगा महाराज। हाँ। प्रधान जी। जी महाराज। तनिक मुद्रिका तो दिखाइए। ये लीजिए महाराज।
शकुंतले! हमने अनर्थ कर दिया, महाअनर्थ हो गया हमसे। निर्दोष और गर्भवती शकुंतले को तिरस्कृत करने का महापाप हुआ है हमसे, महापाप हुआ है हमसे, महापाप हुआ है हमसे। सैनिकों, शीघ्र ही कण्व ऋषि आश्रम जाओ और शकुंतले को आदर पूर्वक यहाँ ले आओ। जी महाराज। महाराज, इसके लिए क्या आज्ञा है? ये निर्दोष है, इसने चोरी नहीं की, इसने तो हम पर उपकार किया है, इसने तो शकुंतले की स्मृति को लौटाने में हमारी सहायता की है। प्रधान जी। जी महाराज। इसे उचित पुरस्कार देकर सम्मान सहित विदा करो। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। आइए आप मेरे साथ। प्रणाम। शकुंतले, नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। नारद, वर्षों पश्चात तुम्हें कैलाश में देखकर हमें हर्ष भी हो रहा है और आश्चर्य भी। प्रभु, मैं तो आपके अनेक बार दर्शन करके लौट गया, परंतु आपकी ये दीर्घ समाधि समाप्ति नहीं होती। आज आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त हुई है। तुम्हारे मन में उभर रहे प्रश्न को हम समझ रहे हैं नारद। तुम्हारे मन में मेनका और विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। हाँ प्रभु, शकुंतला को दुर्वासा के श्राप से मुक्ति कब प्राप्त होगी? शकुंतला के विरह व्यथा का शीघ्र ही अंत होगा नारद। उसका पुत्र कुमार अवस्था प्राप्त कर चुका है। अब जैसे ही हस्तिनापुर नरेश, दुष्यंत, देवअसुर संग्राम से विजय होकर लौटेंगे, तभी शकुंतला के सौभाग्य का सूर्य उदित होगा। नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, धन्य है आप और आपकी लीला धन्य है। नीचे उतरो सर्वदमन, नीचे उतरो। मानो हमारी बात सर्वदमन, मानो। ये हिंसक प्राणी है, नीचे आ जाओ सर्वदमन, मानो हमारी बात। इसके साथी सिंह आ गए तो आक्रमण कर देंगे, आक्रमण। क्यों तुम दोनों इतना शांत हो रहे हो? मैं शांत हूँ और मेरा वनराज भी तो शांत खड़ा है। हिंसक प्राणी की शांति थोड़ी देर के लिए होती है। तुम इधर आ जाओ, आ जाओ इधर। नहीं, यहाँ वनराज पर बैठने में अधिक आनंद आ रहा है, पर तुम बाधा क्यों डाल रही हो? सर्वदमन, समझने का प्रयत्न करो। नहीं 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 नहीं। कौन है ये प्रतापी बालक? सर्वदमन है ये, देवी शकुंतला का पुत्र। सर्वदमन, कहाँ हो पुत्र? माँ, कहाँ हो? माँ। मुझे क्षमा करो देवी शकुंतले, मैं अपनी भूल का प्रायश्चित आज तक कर रहा हूँ। कहो शकुंतले कि तुमने मुझे क्षमा किया। पुत्र, अपने पिताश्री को प्रणाम करो। प्रणाम पिताश्री। तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त हुई शकुंतला। विधि के विधान के अनुसार
तुम्हें ये कष्ट और वियोग तो भुगतना ही था। हमारा शाप तो निमित्त मात्र था। ये भी तो सत्य है महर्षि दुर्वासा कि वियोग के कष्ट के पश्चात मिलन का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। आज से तुम्हारा पुत्र सर्वदमन भरत के नाम से प्रसिद्ध होगा तथा ये आर्याव्रत का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। आपका आशीर्वाद शिरोधार्य। कल्याण भव, आयुष्मान भव। चलो शकुंतले,